चलते हैं वर्ग 10 के लिए हिंदी और चैप्टर 1 से क्लास 10 के लिए चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी जो भारतीय संविधान का पिता कहते हैं, वह अपना चरित्र श्रम विभाजन के अर्थ पर अपने सामाजिक क्षेत्र में दर्शाया है। क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करता है? विडंबना जिसका कोई अर्थ ही नहीं होती है। विडंबना का स्वरूप क्या है? एक क्वेश्चन है और आंसर में कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना श्रम विभाजन एक ऐसा तर्क देकर जातिवाद व्यवस्था कायम रखने का प्रयास सामाजिक उत्थान हेतु विडंबना का स्वरूप कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि विडंबना आज के आधुनिक युग में जातिवाद का एक व्यवस्था तर्क देकर कायम रखने का प्रयास कर रहा है, ताकि कि इसकी दादा पिता पोता पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम दादाजी कर रहे थे वही काम बेटा भी करे और वही काम पोता भी करे। इसी भीमराव अम्बेडकर ने इसी बात का विडंबना का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखे हैं। कहते हैं इसके आधार पर कि ऊंच नीच की जाति के भेदभाव जो सदियों से आते आ रहे हैं भारतीय युग में और अब भी चल ही आ रहे हैं, ये व्यवस्था कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं सामाजिक जाति उत्थान के अनुसार। इसी को विडंबना मानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जातिवाद के पोषण उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? आधुनिक सभ्यता या सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है जिसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि आधुनिक सभ्य में समाज को कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। और यहाँ तक भी कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, क्योंकि पहले जाति के आधार पर कार्य के आधार पर जाति को बांटा गया था। तो कार्य के आधार पर जाति को बांटा गया तो काम कोई बुरा नहीं होता है, और ये सभ्य समाज की कुशलता के लिए जो आज से सदियों पहले छोटी जाति के लोगों को ये सभ्य समाज की कुशलता के लिए सामाजिकता को देखते हुए ये काम बांटा गया था, जिसका कोई काम बुरा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में प्रमुख आपत्तियां क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो इसका आंसर है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन को स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी काम धंधे से बांध देती है, जिसके कारण मनुष्य अपनी रुचि क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता है और समाज
में ऊंच नीच का भेदभाव को जन्म देती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ये प्रमुख आपत्तियां क्या है कि जाति प्रथा या श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी काम धंधे पर बांध दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि नाली साफ करने वाले का बेटा भी नाली साफ करेंगे, गंदा साफ करने वाले का बेटा गंदा साफ करेंगे, चमड़ा के काम करने वाले का बेटा चमड़ा के काम करेंगे। उसी को कहते हैं किसी जन्म से ही उस बच्चे को बांध दिया जाता है, या उसके पूर्वज के अनुसार उसके भी पीढ़ी दर पीढ़ी की काम को बांध दिया जाता है, जिसके कारण मनुष्य अपनी रुचि अपने दिलचस्पी से क्षमता के अनुसार काम का कोई चुनाव नहीं कर सकता कि मेरे बाप ये कर रहे थे तो मैं ये नहीं करूँगा, मेरे दादा ये कर रहे थे तो मैं ये नहीं करूँगा। और समाज का ऊंच नीच भेदभाव इसी के अनुसार हुआ कि ये गंदे हैं, ये बुरे हैं, ये छूत है, ये अछूत है आदि। जाति, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में, कह रहे हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। पहले के ज़माने में हुआ करते थे छोटे जाति के लोगों के साथ कि तुम्हारा पिताजी चमड़े का काम करते हैं, झाड़ू मारने का काम करते हैं, तो तुम भी झाड़ू मारने का काम करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ये स्वाभाविक रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि मनुष्य रुचि के बिना पेशा निर्धारित कर देना और जाति प्रथा के अनुसार पेशा बढ़ने की आज़ादी नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पहले और उसके थोड़ा कुछ बाद भी जाति प्रथा के अनुसार पेशा बढ़ाने की आज़ादी नहीं थी या बदलने की आज़ादी नहीं थी। अगर बदल दिया जाता था तो उसके लिए कर देना पड़ता था, उसके लिए क्या क्या नहीं खाना पड़ते थे। यहां तक कहते हैं कि इनके आगे बैठना उठना शरीर में टच हो जाते थे तो कहीं लाठी जूता खाना पड़ता था आदि। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू में हुआ था। इसकी प्राथमिक शिक्षा घर पे ही हुई। बाद में न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, बड़ौदा, नरेश के प्रोत्साहन पर भेजा गया और इसका निधन 1956 में हुआ।